Hello everyone, welcome to the new lecture of Building Construction and Materials. In previous lecture we have started the new topic, that is unit number 2, and in which we have saw the properties of brick, everything about the bricks, okay? The basics information about the bricks which we have discussed in previous lecture. Okay, if you have not seen that video, please go and watch that video first, because this video is extension to the previous topic. So in previous lecture we have studied about the bricks, how bricks are formed, how bricks are burned, okay, what are the properties of brick, qualities of brick, test on bricks, okay. So these are the things which we have already discussed in the previous lecture. So today we will extend the previous part, that is, and we will move to the next topic, that is basically the brick masonry part, how the wall is constructed, okay, how you will construct the wall, okay, bonds and the closures, the most important part in brick masonry, okay. प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं ब्रिक के बारे में. अब हम उसका थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे उस पार्ट को, और आज हम देखेंगे कि जो वॉल बनाई जाती है, ठीक है ना, वॉल बनाते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना. सबसे पहले मैं एक चीज़ फिर से कल जो हमने पढ़े उसको रिपीट कर देता हूँ प्रीवियस लेक्चर में. ये जो होती है लॉन्गर फेस ब्रिक का, इसको बोलते हैं हम लेंथ, ठीक है. शॉर्टर फेस को हम बोलते हैं विड्थ, ठीक है. ये जो फेस है लॉन्गर फेस जो आपको दिख रहा है, ये जो 5 नंबर का, ठीक है ना, ये जो ब्रिक का जो लॉन्गर फेस है, ये जो फेस है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं फेस को, इसको हम बोलते थे स्ट्रेचर, ठीक है ना. और इसको क्या बोलते थे, नंबर 6 को हम, जो शॉर्टर पार्ट है इसको बोलते हैं हम हेडर, है ना. ये चीज़ें हमने पढ़ चुकी है. शॉर्टर पार्ट होता है हेडर और लॉन्गर पार्ट होता है स्ट्रेचर, ठीक है. और जो ब्रिक का बॉटम होता है, ठीक है ना, ये इसके नीचे जो बॉटम सरफेस है इसको हम बोलते हैं बेड, ठीक है ना, बेड बोलते हैं ब्रिक का, ठीक है. तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देख लिए. अब हम देखेंगे कि जैसे कोई ब्रिक्स बनाई जाती है, कोई वॉल बनाई जाती है, तो वॉल बनाते वक्त आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है. चलिए ठीक है. इम्पॉर्टेंट टर्म जैसे हमने देखे, स्ट्रेचर मतलब क्या होता था, स्ट्रेचर इज अ लॉन्गर फेस ऑफ द ब्रिक. जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक ब्रिक का एक सैंपल सपोज हमने बना लेते हैं, ठीक है ना, ये ब्रिक है. अब जो आपको यहाँ पे ये जो लॉन्गर फेस दिख रहा है ब्रिक का, ठीक है ना, एक इधर शॉर्टर फेस होगा, ठीक है, इधर साइड में एक शॉर्टर फेस होगा. इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ठीक है. ये जो रहेगा ये हमारा शॉर्टर फेस रहेगा ब्रिक का. जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से. ठीक है, ये जो ब्रिक होती है, ठीक है ना, एक एग्जांपल बनाया मैंने, ये जो लॉन्गर फेस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर. इसका साइज हमने डिस्कस किए थे, ब्रिक का जो साइज होता है 19 by 9 by 9, ठीक है ना. तो आपको अभी कौन सा साइज दिख रहा है, ये 19 by 9 है ना, ये 19, एक रेक्टेंगल की तरह इसको मान लीजिए, ये 19 और ये 9, तो इसका साइज क्या होता है 19 by 9, ठीक है ना. दिस इज द ब्रिक लेड विद इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस और फ्रंट ऑफ द डायरेक्शन वॉल. अगर इस तरीके से हमने वॉल बनाए तो ये क्या होगी, पैरेलल या डायरेक्शन ऑफ वॉल के इसमें रहेगी, ठीक है. द कोर्स कंटेनिंग स्ट्रेचर इज कॉल्ड स्ट्रेचर कोर्स. अब जिसमें आपको सिर्फ स्ट्रेचर दिख रहे हैं बिल्डिंग में, सपोज वॉल में आपको सिर्फ स्ट्रेचर ही दिख रहे हैं, ओनली स्ट्रेचर्स, लाइक इस तरीके से आप बोल सकते हो, जैसे कि ये पार्ट है, इसमें आपको सिर्फ स्ट्रेचर कोर्स दिख रहे हैं. देखो स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, आपको हेडर फेस नहीं दिख रहा है, यानी कि जो शॉर्टर फेस है ब्रिक का वो नहीं दिख रहा है, ठीक है. शॉर्टर फेस नहीं दिख रहा है आपको, ये जो शॉर्टर फेस होता है ब्रिक का, ठीक है, ये इस तरीके से अगर हम ब्रिक को रखेंगे, ये हो गया इसका लॉन्गर. इस तरीके से जो ब्रिक होती है ना, तो ये जो शॉर्टर फेस है, यहाँ पे शॉर्टर फेस कहीं पर भी नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको लॉन्गर फेस दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेचर को, ठीक है ना, स्ट्रेचर कोर्स, या आप इसको बोल सकते हो स्ट्रेचर वॉल. उसके बाद देखिए हेडर. हेडर मतलब क्या होता है, ये शॉर्टर फेस, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. ये शॉर्टर फेस जो होता है इसको बोलते हैं हेडर, ठीक है ना. इसका साइज क्या होता है, ये 9 by 9, ठीक है ना, 9 और ये 9. दिस इज द ब्रिक लेड विद इट्स विड्थ पैरेलल. इसमें क्या होगा, ये विड्थ जो है वो सिर्फ आपको विड्थ पैरेलल रहेगी डायरेक्शन ऑफ वॉल की या फेस ऑफ वॉल की, ठीक है ना. अगर सिर्फ हेडर हो गए उसमें तो उसको बोलेंगे हम हेडर कोर्स, ठीक है. हम ये पूरे कोर्सेज के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है. ये देखो जैसे कि ये एक टेक्निकल टर्म्स है, देखो ये सिर्फ स्ट्रेचर 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 दिख रहे हैं यहाँ पे ना, स्ट्रेचर कोर्स दिख रहे हैं. यहाँ पे देखो सब हेडर कोर्स दिख रहे हैं, हेडर हेडर हेडर, छोटे छोटे वाले शॉर्ट फेसेस दिख रहे हैं, ठीक है ना. अब इसमें देखिए ये जो होता है, आप देखोगे कि एक के ऊपर एक कभी भी वर्टिकल जॉइंट नहीं आना चाहिए,
जैसे कि देखो ये वर्टिकल जॉइंट, इसके ऊपर एक वर्टिकल जॉइंट नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर अल्टरनेट लेयर में वर्टिकल जॉइंट आना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक ही लाइन में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे वॉल ब्रेक हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका। जैसे कि हमने पहली ब्रिक का लेयर रखे, उसी के बाजू में हमने दूसरा ब्रिक का लेयर रखे। सपोज हम एक वॉल बना रहे स्ट्रेचर बॉन्ड की, ये स्ट्रेचर कोर्स, फिर एक और स्ट्रेचर कोर्स रखे हमने, ये हमने एक वॉल के लिए बना दिए, ठीक है। अब हमको दूसरा कोर्स बनाना है, ये एक कोर्स बन गया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ब्रिक मैसनरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपने स्ट्रेचर कोर्स है, देखो और मैं एक ब्रिक का बना देता हूँ। सपोज ये पूरे स्ट्रेचर कोर्स बना दिए, इसके ऊपर अब आपको एक और लेयर बनाना है, सिर्फ स्ट्रेचर कोर्स। तो आप क्या करोगे, ये इस तरीके से, इसके ऊपर एक और बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड लेयर जब बनाएंगे तो देखो यहाँ पे ये आप क्या इस तरीके से बनाओगे क्या, ये देखो ये हमने इस तरीके से, एक बता रहा हूँ आपको एग्जांपल, ये दूसरा कोर्स बना, एक के ऊपर एक लेयर को हमने रखने की कोशिश की। आपको बताता हूँ मैं कितनी बड़ी मिस्टेक यहाँ पे होती है। ये पहला लेयर हमने ब्रिक का रखी, दूसरा लेयर भी जस्ट एक के ऊपर एक रख दी है ना, यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब देखो आप, ये जो वर्टिकल लाइन आ रही है, ये जो वर्टिकल लाइन आएगी, ये वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसको, ये देखो ये वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ये देखो ये वर्टिकल लाइन्स हो गए। ये मैं ये जो एग्जैक्ट ये जो लाइन आ रही है, ये देखो ये वर्टिकल लाइन, यहाँ पे क्या आता है, हम यहाँ पे मोर्टर भरते हैं ना, सबसे पहले ब्रिक लेंगे, उसके ऊपर मोर्टर, साइड में मोर्टर, ये पूरा मोर्टर रहेगा भरा हुआ। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो जॉइंट आ रहा है, ये एक के नीचे एक पूरे जॉइंट आ जा रहे हैं। आप सोचिए अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो जॉइंट पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, क्योंकि ये जॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली एक के नीचे एक है, एक कंटिन्यूअस लाइन बन जाएगी जॉइंट की, यानी कि ब्रिक का आसानी से ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है, एक पार्ट इधर चला जाएगा, एक पार्ट इधर चला जाएगा, क्योंकि ये जो वर्टिकल जॉइंट्स है वो एक के ऊपर एक है, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक है। तो इससे क्या होता है, ब्रिक बहुत आसानी से फेल हो जाती है ब्रिक वॉल, अगर जॉइंट एक के ऊपर एक आएंगे तो। ब्रिक मैसनरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बिल्कुल भी एक के ऊपर जो कंटिन्यूअस कोर्सेज है, जैसे कि एक कोर्स मतलब एक लाइन होती है, जैसे कि एक कोर्स हो गया, फिर ये सेकंड कोर्स हो गया, इसके ऊपर एक और कोर्स हम बना सकते हैं, जैसे कि ये थर्ड कोर्स हो गया, ये थर्ड कोर्स हो गया, इस तरीके से हम कोर्सेज बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कोर्सेज बना सकते हैं। आप एक चीज मैं देखो यहाँ पे कि जॉइंट एक के ऊपर एक आ रहे हैं एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमको इस तरीके से बिल्कुल भी ब्रिक मैसनरी नहीं बनाना है, क्योंकि जॉइंट एक के ऊपर एक आने का मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लोड आने की वजह से बुरी तरीके से बिल्डिंग, ये जो वॉल है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं बनेगी वॉल की, क्योंकि जॉइंट एक के ऊपर एक है। इसलिए हमको ये जॉइंट को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, एक के ऊपर एक जॉइंट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल गलत टेक्निक होती है, ठीक है। ये जो जॉइंट्स है वर्टिकल एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए, इसका हमको एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो फिर देखिए हम इसमें क्या करते हैं फिर, ये देखो अभी हमने, फिर से मैं अच्छे से एक बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो जैसे सबसे पहले आपने एक स्ट्रेचर कोर्स लिया, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जो कोर्स रहेगा उसका जॉइंट बस इस जॉइंट के एग्जैक्ट नीचे बिल्कुल ना आए, ठीक है ना। हमको ये चीज ध्यान रखना है, वर्टिकल जॉइंट एक के नीचे एक आएंगे तो वॉल ब्रेक हो जाएगी दो पार्ट में, इसलिए इसके जस्ट ऊपर ये पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक क्लोजर का यूज करेंगे, ठीक है। क्लोजर इज नथिंग बट अ हाफ पोर्शन ऑफ ब्रिक, ठीक है ना। क्लोजर अलग अलग टाइप के होते हैं, ब्रिक का एक टुकड़ा होता है क्लोजर, ठीक है, ब्रिक का एक टुकड़ा होता है क्लोजर। तो हम क्या करेंगे, वो टुकड़े को यहाँ पे स्टार्ट में रख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने एक ब्रिक का टुकड़ा यहाँ पे रख दिया, आधी हाफ ब्रिक हो सकती है, एक बैट हो सकता है, हाफ ब्रिक हो सकती है, या उसको हम बैट बोलते हैं। हम क्लोजर के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट आपको एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अपने एक हाफ ब्रिक यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब हाफ ब्रिक रख दिए, अब हम यहाँ पे स्ट्रेचर कोर्स बनाना चालू करेंगे। देखो फिर अगर हमने यहाँ पे हाफ ब्रिक रख दिए तो स्ट्रेचर कोर्स अगर हम फिर यहाँ पे बनाएंगे तो ये देखो एक स्ट्रेचर यहाँ पे आ गया, फिर ये देखो अगला जो स्ट्रेचर कोर्स रहेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यानी कि आप खुद सोचिए कि जो वर्टिकल जॉइंट एक के ऊपर एक आ रहे थे, हमने उसको आसानी से ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। फिर थर्ड वाला जो लेयर आएगा देखो वो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपको कोई ब्रिक रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल नीचे वाला कोड जैसा है वैसे एग्जैक्ट यहाँ पे रहेगा,
ठीक है, देखो नीचे वाला कोड जैसा है एग्जैक्ट यहाँ वो यहाँ पे रहेगा, ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से वो यहाँ पे रहेगा। देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसा ये कोर्स है, अल्टरनेट जो कोर्सेज है वो एक दूसरे के सिमिलर हो गए, ठीक है ना, कंटिन्यू। जैसे कि नीचे वाला एक ये देखिए स्ट्रेचर कोर्स है, सिर्फ स्ट्रेचर ब्रिक्स है, इसका अल्टरनेट कोर्स आएगा, ठीक है ना, एक कोर्स छोड़ के जो नेक्स्ट कोर्स रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा इस तरीके से। और फिर ये जो सेकंड कोर्स है, फोर्थ कोर्स सेम जाएगा, सेकंड कोर्स जो ऑड है ना, ऑड वाले नंबर रहेंगे वो सेम रहेंगे, फिर इवन वाले नंबर सेम रहेंगे, इवन कोर्स ऑड कोर्स दोनों सेम रहेंगे। तो जो फर्स्ट कोर्स है वो सेम रहेगा थर्ड कोर्स के, सेकंड कोर्स सेम रहेगा फोर्थ कोर्स के। ये हमने इसीलिए किए। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल जॉइंट एक के नीचे एक आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ रहे। इवन वर्टिकल जो जॉइंट एक के नीचे कब आएंगे? अल्टरनेट कोर्सेज में। अल्टरनेट कोर्सेज में वर्टिकल जॉइंट एक के नीचे एक एग्जैक्ट आएंगे। इससे क्या होगी? वॉल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वॉल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आसानी से वॉल ब्रेक नहीं होगी। तो हमने सिर्फ क्या किए, एक छोटा सा ब्रिक का टुकड़ा यहाँ पे लगा दिए, जिसकी वजह से पूरा अरेंज हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं क्लोजर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोजर। अब आप एक इमेज देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हेडर और स्ट्रेचर कोर्स एक के बाद एक है। ये एक अलग किस्म की वॉल है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो इसमें देखो क्लोजर यूज़ किया है, स्ट्रेचर कोर्स क्या होता है, ये पिछले इसमें भी हमने देखे थे, ठीक है। तो ये आप बेसिक ये समझिए जो मैंने आपको समझाया कि क्लोजर का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट, ये मैंने इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। लैब क्या होता है, परपेंड बेड क्या होता है, बेड जॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्लोजर के बारे में। क्लोजर के बारे में पढ़ने से पहले ये इमेज, ये जो मैंने समझाया इसको अच्छे से समझो। ये जो हाफ ब्रिक का एक टुकड़ा हमने रखे स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं क्लोजर, है ना। जैसे कि इसमें क्या किया हमने, वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए, तो ये जो पोर्शन रखे हमने इसको बोलते हैं क्लोजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लोजर पे आ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पे क्लोजर क्या होता है। इट इज अ पोर्शन ऑफ ब्रिक विद द कट मेड longitudinally and it is used to close up the bond at the end of the course, ठीक है। ये क्या होता है, एक पोर्शन होता है ब्रिक का, ठीक है, जिसको किस तरह काटते हैं हम, लॉन्गिट्यूडिनली भी काटते हैं। एक बैट होता है जिसको हम विड्थ वाइज काटते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडिनली जब आप इसको काटोगे ब्रिक को, ठीक है ना, लॉन्ग फेस से, तो उसको बोलते हैं क्लोजर, ठीक है ना। एंड इट इज यूज टू क्लोज अप द बॉन्ड, बॉन्ड मतलब ये देखिए जो एक पूरी लेयर है, ठीक है ना, इसको आपको क्लोज करना है, एक कोर्स को क्लोज करना है। अभी इसमें ही देखो आप, यहाँ पे कोर्स को क्लोज करने के लिए हमको एक कुछ ब्रिक का टुकड़ा लगेगा इसको क्लोज करने के लिए, तो इसलिए उसको बोलते हैं क्लोजर। ये भी हमको क्लोजर की तरह ही काम करा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिक को, वॉल को, या एक कोर्स को, जैसे कि एक लाइन हो गई, इसको हम कोर्स बोल सकते हैं। इसको फिनिश नहीं होगा, अगर ये विदाउट क्लोजर ये फिनिश नहीं हो सकता है, तो हमको क्लोजर का यूज करना पड़ेगा। तो ये जैसे क्लोजर है, ठीक है। तो क्लोजर क्या है, वॉल को फिनिश करने के लिए, कोर्स को फिनिश करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आपको अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ क्लोजर हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द जॉइंट्स ऑफ सक्सेसिव कोर्सेस टू कम इन अ वर्टिकल लाइन। अभी हमने प्रीवियस, अभी जो मैंने आपको समझाया पूरा यही टॉपिक पे था कि क्लोजर का क्या क्यों यूज करते हैं, ताकि जो जॉइंट्स है एक के ऊपर एक ना आए, अल्टरनेट लेयर में आए। जैसे कि अभी हमने देखे ये जो जॉइंट्स है अभी एक के ऊपर एक नहीं आ रहे, अल्टरनेट कोर्सेज में एक के नीचे एक आ रहे, ठीक है। इसलिए क्लोजर की मदद से ही हम कर सकते हैं। क्लोजर मतलब एक ब्रिक का टुकड़ा। आप हमेशा देखे होंगे जब वॉल बनते रहती है ना, तो जो मिस्त्री होते हैं, ठीक है ना, वो ट्रॉवेल से वो ब्रिक को दो पार्ट में डिवाइड करके वॉल में फिट करते हैं, अगर वॉल क्लोज नहीं हो रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो, ठीक है। तो इसके लिए क्लोजर का जो यूज होता है ना, वो कोर्स को एंड करने के लिए यूज करते हैं। एक बात याद रखेंगे, कोर्स मतलब एक लाइन होती है, क्योंकि आप नॉर्मल ब्रिक्स की लाइन कंटिन्यू बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको जो लेंथ है वॉल की, हो सकता है उसमें कुछ कम ज़्यादा हो, तो आपको ब्रिक के टुकड़े लगाने ही पड़ते हैं। तो वो जो ब्रिक के टुकड़े हैं ना, उसी को बोलते हैं क्लोजर। और उसके बाद देखो, और क्लोजर का सबसे इम्पोर्टेंट ये हेल्प करता है कि जो जॉइंट्स है, ये देखो ये जो जॉइंट्स है अल्टरनेट लेयर में आ रहे है ना, ये देखो एक जॉइंट इसके अल्टरनेट लेयर में आ रहा है, ये वर्टिकल जॉइंट एक के नीचे एक वर्टिकल लाइन में नहीं आ रहे। अगर ऐसा होता तो वॉल टूट जाती, इसलिए एक के नीचे एक ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोजर का यूज करेंगे, तभी वो एक के नीचे एक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है क्लोजर का काम, वर्टिकल लाइन में जॉइंट्स ना आए। अब क्लोजर होते हैं बेसिकली चार टाइप के,
4 टाइप्स के होते हैं क्लोजर। पहला होता है क्वीन क्लोजर, दूसरा होता है किंग क्लोजर, तीसरा होता है बेवेल्ड क्लोजर और चौथा होता है मीटर्ड क्लोजर। हम ये चारों के बारे में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वीन क्लोजर से। क्वीन क्लोजर से स्टार्ट करते। देखो, क्वीन क्लोजर क्या होता है? इट इज ऑब्टेन बाय कटिंग द ब्रिक लॉन्गिट्यूडिनली। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रिक को लॉन्गिट्यूडिनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं लेंथ वाइज। ठीक है, लेंथ वाइज हम ब्रिक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखो लेंथ वाइज हम ब्रिक को दो इक्वल पार्ट में, जैसे कि ये ब्रिक का है, देखो आप सरफेस दिख रहा है आपको, टॉप से आप देखो यहाँ पे हमने एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में हम इसको काटेंगे, तो एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर, तो ये जो दो टुकड़े हो जाएंगे ब्रिक के, दो पार्ट हो जाएंगे इक्वल पार्ट। इस पार्ट को, एक सिंगल पार्ट को बोलते हैं हम क्वीन क्लोजर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम क्वीन क्लोजर। जब ब्रिक को हम लेंथ वाइज या लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, देखो ये जो लाइन दिख रही है इस डायरेक्शन में कट करेंगे, तो ये देखो ये पोर्शन जो अलग हो गया इसको बोलते हैं हम क्वीन क्लोजर। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में ब्रिक को डिवाइड करना। तो क्वीन क्लोजर, इसका मतलब क्वीन क्लोजर क्या हुआ? इज अ ब्रिक विच इज हाफ एज वाइड एज फुल ब्रिक। यानी कि जो हाफ है, ठीक है ना, विड्थ वाइज जो हाफ हो गई, दैट इज कॉल्ड एज क्वीन क्लोजर। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वीन क्लोज हाफ। अब आप अगर यहाँ पे इसको और काट दोगे, ठीक है ना, ये जो टुकड़ा निकल गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये यहाँ पे देखिए और अच्छे समझेगा आपको। ये देखो ये जो टुकड़ा निकल गया बाहर ब्रिक का, ये फुल ब्रिक थी, ये हाफ पोर्शन हमने निकाल दिया, अलग कर दिया, तो ये जो हाफ पोर्शन बच गया लेंथ वाइज, इसको हमने काटे थे, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वीन क्लोजर। ठीक है, इतना याद रखेंगे, इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। ठीक है, व्हेन अ क्वीन क्लोजर इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल पार्ट, इट इज नोन एज क्वीन क्लोज क्वार्टर। अब इसमें देखो, ये जो क्वीन क्लोजर, इसको भी अगर हमने एक पार्ट में यहाँ से और डिवाइड कर दिए, ठीक है ना, लेंथ वाइज अगर हमने इसको और डिवाइड कर दिया, यहाँ से अगर मैंने इक्वल पार्ट में इसको फिर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये जो और जो पोर्शन अलग होगा उसको बोलते हैं क्वार्टर क्लोजर या क्वीन क्लोज क्वार्टर। क्वीन क्लोज क्वार्टर भी बोलते हैं उसको। लेकिन याद रखेंगे बेसिक, क्वीन क्लोजर मतलब लेंथ वाइज जब हम ब्रिक को काटेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो ब्रिक का जो पोर्शन निकलेगा ना लेंथ वाइज, ये हाफ हो जाएगा। अब आप बता सकते होंगे कि क्वीन क्लोजर की जो विड्थ है वो कितनी होगी? विड्थ हो जाएगी कितनी? 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, क्योंकि पहली ब्रिक की जनरल विड्थ कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। 9 का हमने हाफ कर दिया ब्रिक को, तो ना 4.5 हो गया वो। ठीक है, और जो लेंथ है उसकी वो सेम रहेगी 19 सेंटीमीटर, लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन वेट तो उसकी कम हो जाएगी। तो ये होता है क्वीन क्लोजर। अब जैसे कि ये इमेज देखो, ये फुल ब्रिक है एक, इसको हमने क्वीन क्लोजर बनाना है, तो हमने क्या करना है, इसको लेंथ वाइज, यानी कि ये लेंथ वाइज, ये ऊपर से जैसे कि आपको दिखाओ तो इस तरीके से लेंथ वाइज कटेगा ये देखो ये लेंथ वाइज हमने इसको काट दिया, यहाँ से कटेगा बिल्कुल। तो ये एक पोर्शन, वो एक पोर्शन, तो देखो ये जो पोर्शन बच गया ये हमने अलग कर दिया, जो पोर्शन बच गया इसको हम बोलेंगे क्वीन क्लोजर, या जो अलग किया उसको भी क्वीन क्लोजर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये जो बच गया पोर्शन, ये देखो ये पोर्शन जो बच गया, इट इज कॉल्ड एज क्वीन क्लोजर। ठीक है, अब क्वीन क्लोजर या क्वार्टर किसको बोलते हैं? ये देखो ये इस पोर्शन को भी अगर आप इस तरीके से काट देंगे, तो जो पोर्शन ये बच जाएगा इसको बोलेंगे हम क्वीन क्लोजर क्वार्टर। ठीक है, अब आप देखो क्वीन क्लोजर का यूज कैसा आता है। देखो ये ब्रिक का एक वॉल है, एक 3D व्यू है ये देखो ये वॉल स्टार्ट हुई। अब देखो यहाँ पे अगर ये क्वीन क्लोजर यहाँ पे नहीं लगाते तो ये ब्रिक यहाँ पे आ जाती है, और देखो वर्टिकल जॉइंट एक के नीचे एक आ जाते, समझ रहे? वर्टिकल जॉइंट एक के नीचे एक आ जाता, ये 3D व्यू है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्वीन क्लोजर लगा दी, इस तरीके से अब ये जॉइंट ब्रेक हो गया। अब सिमिलरली इस डायरेक्शन में नीचे देखेंगे आप, ये देखो यहाँ पे ये वर्टिकल जॉइंट एक के नीचे एक आ सकते थे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्वीन क्लोजर लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये होता है क्वीन क्लोजर। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा है, किंग क्लोजर। किंग क्लोजर थोड़ा सा अलग है। देखो ये जो क्लोजर पढ़ रहे हैं ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। क्वीन क्लोजर आपने समझ गया, लेंथ वाइज काटे हमने। अब क्वीन किंग क्लोजर देखते हैं। किंग क्लोजर क्या होता है? दिस इज ऑब्टेन बाय कटिंग द ट्रायंगुलर पोर्शन। ठीक है, cutting the triangular portion of the brick such that half of the header and half of the structure are obtained on the adjoining cut faces। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो,
इस तरीके से ये जो लाइन दिख रही है ना, ये पोर्शन हम इतना पोर्शन निकाल के अलग कर देंगे। तो जो बच जाएगा, ठीक है ना, जो बच जाएगा वो होगा किंग क्लोजर। ऐसा नहीं कि जिसको अलग किए वो किंग क्लोजर होगा, नहीं, जो बच जाएगा पोर्शन, ठीक है ना, वो हो जाएगा हमारा किंग क्लोजर। ठीक है, ये कितना अलग करेंगे हम, हाफ हेडर, ये आधे हेडर से लेके, जैसे कि हेडर का फेस दिख रहा है आपको, ये देखो जैसे कि हेडर का फेस है, तो इसका जो हाफ हेडर है, ये हाफ हेडर, और ये इस तरीके से हाफ स्ट्रेचर, ये इतना पोर्शन मैं उठा के पूरा का पूरा अलग कर दूंगा। ठीक है, ये इतना पोर्शन हम पूरा का पूरा अलग कर देंगे उठा के। तो जो बच जाएगा, ठीक है ना, ये पोर्शन हमने निकाल के बाहर कर दिए, तो जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा दैट इज कॉल्ड एज किंग क्लोजर। ठीक है, ये किंग क्लोजर होगा। आप बोलोगे ये अजीब शेप है, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो ये इसका यूज जो है वो हमेशा डोर के पास होगा। ठीक है ना, किंग क्लोजर इज यूज नियर द डोर्स एंड विंडो ओपनिंग, जहाँ पे डोर आपको फिट करना है या विंडो ओपनिंग फिट करना है, वहां पे ये अरेंजमेंट होता है। इससे आसानी से ये पोर्शन जब आप वॉल को इस तरीके से छोड़ोगे, एंड करोगे वॉल को तो इस साइड, इस शेप में, तो आसानी से यहाँ पे डोर्स एंड विंडो का फिक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, इस तरीके से देखो यहाँ पे ये किंग क्लोजर कैसा है। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हमने निकाल के फेंक दिए, समझ लो साइड ही कर दिए उसको। आप ये मत समझना कि ये जो पोर्शन निकाले वो किंग क्लोजर है। ठीक है, जो पोर्शन हमने हटा के अलग कर दिए, ठीक है ना, ये जो पोर्शन अलग कर दिए, ठीक है ना, ये साइड हो गया। अब जो बच गया पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन जो है, ठीक है ना, वो है किंग क्लोजर। ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज किंग क्लोजर। ठीक है ना, हाफ हेडर हाफ स्ट्रेचर को हमने एक लाइन इस तरीके से मार के इतना पूरा उड़ा दिया, तो क्या इस शेप में आपको मिलेगा, वो अल्टीमेटली हमको इस शेप में मिलेगा। तो ये होता है किंग क्लोजर। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से फिक्स किया गया है इसको। ठीक है, इस तरीके से फिक्स किया गया, ये डोर और विंडो की ओपनिंग के पास में अरेंजमेंट होता है इस तरीके से इसका। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज किंग क्लोजर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज बेवेल्ड क्लोजर। चार टाइप के क्लोजर है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज बेवेल्ड क्लोजर। ये बिल्कुल थोड़ा सा सिमिलर है किंग क्लोजर से। ठीक है, किस तरीके से देखो, this is obtained by cutting the triangular portion of half width, remember half width but full length। अभी हमने प्रीवियस क्या पढ़े, किंग क्लोजर में हाफ विड्थ हाफ लेंथ, यानी कि हाफ हेडर हाफ स्ट्रेचर। लेकिन इसमें क्या है, बेवेल्ड क्लोजर में हाफ विड्थ, यानी विड्थ देखो ये विड्थ हाफ बट फुल लेंथ, ये इस तरीके से पूरी लेंथ यानी कि पूरा स्ट्रेचर। ये जो कट होगा पोर्शन, ये देखो ये हार्ड हाफ जो है आपका हेडर और पूरा स्ट्रेचर चला जाएगा। ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है ना, ये जब हम इसको कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बेवेल्ड क्लोजर। ठीक है ना, तो ये जो पोर्शन बचेगा इस तरीके से इमेज में आपको देखेगा, ये बन जाएगा बेवेल्ड क्लोजर। ये जो पोर्शन हमने पूरा अलग कर दिए, ठीक है ना, उसमें हमने हाफ अलग किए थे स्ट्रेचर, इसमें पूरा स्ट्रेचर अलग कर देंगे, तो जो रिमेनिंग पोर्शन आएगा वो हो जाएगा हाफ, ये सॉरी उसको बोलेंगे हम बेवेल्ड क्लोजर। अब बेवेल्ड क्लोजर appears as a closer on a face and as a header and as a other face। इसमें क्या दिखेगा आपको, देखो यहाँ पे एक हेडर फेस दिखेगा, एक स्ट्रेचर फेस दिखेगा और हाफ हेडर फेस दिखेगा। ठीक है, एक स्ट्रेचर फेस यहाँ पे गायब हो जाएगा। ये कहाँ पे यूज करेंगे, स्प्लेड वर्क, ब्रिक वर्क में, जहाँ पे ब्रिक को टर्न लेना है, ब्रिक को एक सर्कुलर, जैसे कि आपको ब्रिक का इस तरीके से कोई सर्कुलर बनाना है वॉल, कोई वाटर टैंक की वॉल बनाना है, उस पोर्शन में जब आपको वॉल को कर्व बनाना है, वॉल को टर्न करवाना है, 90 डिग्री में टर्न करना है, 145 डिग्री पे टर्न करना है, यानी कि कोई भी सर्कुलर चीज आपको बनाना है वॉल की, तो वहाँ पे स्प्लेट ब्रिक वर्क बोलते हैं उसको। जब कर्व बनाना है वॉल में, कर्विंग वॉल बनाना है, तो ये जो वॉल होती है इसको स्प्लेट ब्रिक वर्क बोलते हैं। तो ऐसे पोजिशन में, ऐसी जगह पे बेवेल्ड क्लोजर बड़े काम की चीज है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जिस हिसाब से जिस शेप में कटा है, ये टर्न बड़ी आसानी से ब्रेक वॉल को कर देगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से पोर्शन कट गया है। ठीक है, इस तरीके से पोर्शन अलग हो गया है, तो ये जो अल्टीमेटली आपको बेवेल्ड क्लोजर इस तरीके से दिखेगा। तो जब वॉल को टर्न करवाना है तो बेवेल्ड क्लोजर का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजर देखते हैं हम, मीटर्ड क्लोजर। ठीक है, लास्ट टाइप ऑफ क्लोजर इज मीटर्ड क्लोजर। मीटर्ड क्लोजर भी बहुत ही ईजी है। देखो इसमें क्या होता है, it is a portion of a brick whose one end is cut, splayed or metered for full width. The angle of splay
मे वेरी फ्रॉम 45 to 60 डिग्री। इसमें देखिए क्या होता है, ये ब्रिक का एक पोर्शन अज्यूम कीजिए, ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये जो एंगल बन रहा है इसका, जिस एंगल से हमको काटना है वो है 45 to 60 डिग्री, यानी कि 45 से 60 डिग्री पे हमने इसको एक लाइन यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरीके से, और जिस ये पूरा पोर्शन हम अलग कर देंगे, तो जो रिमेनिंग पोर्शन हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा मीटर्ड क्लोजर। ठीक है, मीटर्ड क्लोजर ये कटेगा कहाँ से, हेडर फेस से, स्ट्रेचर फेस से नहीं कटेगा। स्ट्रेचर इसका जो हेडर फेस है एक पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मीटर्ड क्लोजर। 45 से 60 डिग्री एंगल के बीच में इसको स्प्ले करना है या कट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, थर्स वन लॉन्गर फेस ऑफ द मीटर्ड क्लोजर इज ऑफ फुल लेंथ ऑफ द ब्रिक व्हाइल द अदर लॉन्गर फेस इज स्मॉलर इन लेंथ। अब देखो यहाँ पे जो एक एक जो लॉन्गर फेस है वो पूरा एज इट इज है, बट जो एक और लॉन्गर फेस है ये थोड़ा सा कट गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये कट जाएगा पोर्शन। ठीक है, इस तरीके से मीटर्ड क्लोजर। इसका यूज कहाँ पे होगा, स्प्लेड वर्क में। देखो यहाँ पे ये जो दो वॉल मिल रही है, ये जो पोर्शन बच गया, ये पोर्शन, ये जो दो ब्रिक आपको दिख रही है, ये मीटर्ड क्लोजर है ना, देखो ये मीटर्ड क्लोजर है तो आसानी से ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम मीटर्ड क्लोजर का यूज करते हैं। ये देखो मीटर्ड क्लोजर है तो, ठीक है, तो ये थे क्लोजर के बारे में। अब हम बॉन्ड के बारे में देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड। ठीक है, तो क्लोजर समझ गया, चार टाइप के क्लोजर हमने देखे, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, उसके बाद बेवेल्ड क्लोजर, मीटर्ड क्लोजर। किंग क्लोजर में ब्रिक को लेंथ वाइज दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किंग क्लोजर में हाफ हेडर हाफ स्ट्रेचर के पार्ट को ट्रायंगुलर पोर्शन कट करके फेंक देते हैं, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज योर किंग क्लोजर। बेवेल्ड क्लोजर में कैसा करते हैं हम बेवेल्ड क्लोजर में क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम, सिमिलर होता है किंग क्लोजर से लेकिन सिर्फ पोर्शन बढ़ जाता है, हाफ हेडर फुल स्ट्रेचर, ये इतना पोर्शन अलग कर देंगे, जो रिमेनिंग है दैट इज योर बेवेल्ड क्लोजर। और मीटर्ड क्लोजर में क्या करेंगे, ये इस पार्ट से लेके, ठीक है ना, 45 से 60 डिग्री एंगल पे कट मारेंगे, तो ये जो रिमेनिंग, ये जो कट हुआ पूरा पोर्शन अलग कर देंगे, रिमेनिंग पोर्शन मीटर्ड क्लोजर। मीटर्ड क्लोजर का एग्जांपल है देखो एक और, इस तरीके से देखो मीटर्ड क्लोजर, दो वॉल आपस में आसानी से ज्वाइन हो जाएगी अगर हमने मीटर्ड क्लोजर का यूज किया। ठीक है, ये क्लोजर एक ब्रिक ही है जो अलग अलग फॉर्म में कट की गई। ठीक है, तो ये मीटर्ड क्लोजर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लोजर समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज बैट। कुछ और छोटे से पोर्शन बच गया, दैट इज बैट। बैट क्या होता है, देखो क्वीन क्लोजर में क्या करते थे हम, इस तरीके से कट करते थे ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जब आप कट करो इस तरीके से तो हो जाता था क्वीन क्लोजर। लेकिन अब सोचो अगर हमने इसको विड्थ वाइज काटे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको काट दिया, ब्रिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो ये जो देखो इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन, तो ये जो पोर्शन दो अलग अलग इक्वल पोर्शन जो रहेंगे, एक को जो दो पीसेस में बन जाएगा, ठीक है ना, जब उसको हम विड्थ वाइज काट देंगे इस तरीके से। ठीक है, देखो दिस इज अ पीस ऑफ ब्रिक यूजुअली कंसीडर्ड इन रिलेशन टू द लेंथ ऑफ ब्रिक एंड अकॉर्डिंगली नोन एज हाफ बैट। अब देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन हमने अलग कर दिए, देखो ये जो ब्रिक का इतना पोर्शन बच गया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम बैट। ये बहुत आपने देखे होंगे यूज होता हुआ, ये होता है बैट। जब ब्रिक को, जब आप लेंथ वाइज इस तरीके से काटोगे, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम क्वीन क्लोजर। लेकिन जब हम इसको विड्थ वाइज इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम बैट। ठीक है ना, इसको बोलेंगे बैट, याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज बैट, इस तरीके से हाफ पोर्शन। ठीक है ना, देखो बैट, ये अलग अलग, ये देखो ये हाफ बैट हो गया। इसके बाद अगर आप बैट को और आधा कर दो तो उसको बोलते हैं 3/4 क्लोजर। ठीक है, ये देखो क्वार्टर क्लोजर, बहुत अलग अलग शेप है इसके। ये किंग क्लोजर अभी हमने देखे, किंग क्लोजर, ये क्वीन क्लोजर और स्प्लिट। स्प्लिट में क्या होता है, इस तरीके से आधा कर देते हैं हम, हाइट वाइज उसको कट करते हैं। याद रखेंगे ये भी चीज, हाइट वाइज अगर आप कट करो तो हो जाता है स्प्लिट। ठीक है, तो ये थे बैट्स के बारे में। अब देखते हैं हम बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए बॉन्ड क्या होता है ब्रिक में, बॉन्ड इज द इंटरलेसमेंट ऑफ ब्रिक, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक व्हेन दे ले इमीडिएटली बिलो और अबाउट इट। यानी कि ब्रिक को कोर्सेज में अरेंज करना इज नथिंग बट बॉन्ड बनाना। ठीक है ना, बॉन्ड मतलब इंटरलेसमेंट, एक के बाद एक जो ब्रिक, हम जैसे कि ये हमने ब्रिक का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हम ब्रिक पहली, ये देखो ब्रिक रखे,
फिर दूसरी ब्रिक, फिर ये तीसरी ब्रिक, फिर इसके ऊपर हमने कुछ कोर्सेज में ब्रिक को रखे इस तरीके से रखेंगे कि वर्टिकल जॉइंट एक के नीचे एक ना आए, ठीक है ना। ये जो अरेंजमेंट है ब्रिक का, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक और इंटरलेसमेंट ऑफ ब्रिक, इसको बोलते हैं हम बॉन्ड, ठीक है ना। बॉन्ड बनाते वक्त हम ध्यान देंगे कि वर्टिकल जॉइंट एक के ऊपर एक ना आए, क्लोजर्स का एक प्रॉपर यूज हो। तो इस तरीके से जो हम ब्रिक को बनाते हैं, वॉल बनाते हैं, उसको बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग करना या बॉन्ड बनाना। इट इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ब्रिक इन कोर्सेस so that individual units are tied together। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? मेथड्स, इट इज द मेथड्स ऑफ अरेंजिंग ब्रिक, यानी कि ब्रिक को अरेंज करने के मेथड्स है जिसमें इंडिविजुअल कोर्सेज यानी कि ब्रिक्स, जो इंडिविजुअल ब्रिक्स है वो एक दूसरे से टाई हो जाए, एक दूसरे से अरेंज हो जाए, यानी कि सिंपल वॉल बनाना, एक प्रॉपर वॉल बनाना इज नथिंग बट बॉन्ड, ठीक है। द मेन एम ऑफ बॉन्डिंग इज टू प्रिवेंट द वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ सक्सेसिव कोर्सेज टू लाई इन द सेम वर्टिकल लाइन। बार बार आपको ये सुनने को मिलेगा कि जो मेन एम क्या है बॉन्डिंग का, वर्टिकल जॉइंट एक के ऊपर एक ना आए, ठीक है ना। आपको ध्यान देना है, जैसे हमने अभी प्रीवियसली देखे, उसके लिए हम क्लोजर का यूज करते हैं। तो ये सबसे मेन एम है इसका, ठीक है। उसके बाद देखो रूल्स क्या है बॉन्डिंग के, आपको बॉन्डिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है। द ब्रिक्स ऑफ शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज, यानी कि ब्रिक का यूनिफॉर्म साइज 19x9x9 का जो साइज है हमको वो यूज करना है, ठीक है। यूनिफॉर्म साइज की ब्रिक हमको यूज करना है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म लैब, जो जॉइंट्स के डिस्टेंस होंगे, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट का, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आपको एक बताओ ये लैब क्या होता है, कि बताता हूँ आपको। जैसे कि लैब क्या होता है, देखो ये जो वर्टिकल जॉइंट है और ये वर्टिकल जॉइंट है, इसके बीच का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, ये जो डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं लैप। तो ये जो लैप है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबके लिए लैप सेम होना चाहिए, यानी कि ये से इससे ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है सेम होना चाहिए, फिर इस जॉइंट से इस जॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होना चाहिए, फिर इसका ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ना जॉइंट्स का, एक के ऊपर एक वाले, ये सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं लैप डिस्टेंस या लैप बोलते हैं इसको। तो ये हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग का रूल है, और देखिए यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि ये रूल तो प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए, ठीक है। देखो, यूनिफॉर्म लैप शुड बी ऑब्टेन, गुड बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इफ लैप इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि अगर वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है, तो लैप एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है। देखो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ लैप शुड बी 1/4 ऑफ ब्रिक along द लेंथ ऑफ वॉल एंड हाफ ब्रिक along द थिकनेस ऑफ वॉल। तो उसकी डिस्टेंस कितना होता है, 1/4 ऑफ ब्रिक, यूजुअली ये याद रखेंगे, ठीक है। द स्ट्रेचर शुड बी यूज्ड इन द फेसिंग, जो स्ट्रेचर जो दिख रहा है आपको वो हमेशा फेसिंग में यूज होगा, यानी कि जो आपको वॉल दिख रही है उसमें आपको स्ट्रेचर कोर्स दिखना चाहिए। उसके बाद जो अगर हार्डनिंग फेस, यानी कि जो वॉल अगर विड्थ ज़्यादा है वॉल की, ठीक है, तो जो बीच का पोर्शन है उसमें हेडर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए द वर्टिकल जॉइंट्स इन द अल्टरनेट कोर्सेज शुड बी अलोंग द सेम परपेंड, ठीक है ना। जो अल्टरनेट कोर्सेज में जो वर्टिकल जॉइंट है वो एक के नीचे एक एग्जैक्ट होना ही चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट एक के नीचे एक होना चाहिए, ये मीनिंग है इसका अल्टरनेट कोर्सेज में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखते हैं हम क्या होते हैं। देखिए बॉन्ड के बहुत सारे टाइप्स हैं, टोटल 11 टाइप्स है, ठीक है ना। आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये टॉप 4 जो है, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 हमको पढ़ने हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 4 टाइप के हैं इसको हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड नाम से समझ में आ रहा है, इन दिस अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज अ स्ट्रेचर ऑन द फेस ऑफ वॉल। सारी की सारी ब्रिक्स आपको सिर्फ एज अ स्ट्रेचर ही दिखेगी, वहाँ पे हेडर टाइप का अरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ आपको हेडर दिख रहा है, लॉन्गर फेस दिख रहा है ब्रिक का, वन उसकी थिकनेस देखो, यहाँ पे कोई भी हेडर नहीं है, सिर्फ आपको स्ट्रेचर स्ट्रेचर है। देखो ये एक ओरिजिनल सिर्फ स्ट्रेचर लॉन्गर फेस दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें उसको हाँ 3D व्यू में देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, सिर्फ स्ट्रेचर फेस, सिर्फ स्ट्रेचर दिख रहा है आपको डायरेक्शन में, ठीक है। हेडर नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे, सिर्फ स्ट्रेचर दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेचर बॉन्ड, जहाँ पे सिर्फ स्ट्रेचर हो।
देखिए, इन दिस अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज अ स्ट्रेचर ऑन द फेस ऑफ वॉल। उसके बाद देखिए, द पैटर्न इज यूज्ड व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू हाफ ब्रिक। अब यहाँ पे कोई बता सकता है कि जो ब्रिक वॉल की थिकनेस है वो कितनी होगी? हाफ ब्रिक के बराबर होगी। ठीक है, थिकनेस इज इक्वल टू हाफ ब्रिक, हाफ ब्रिक थिकनेस होगी उसकी। कितनी मतलब? 9 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर थिकनेस होगी उसकी। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ गया उसकी वेट कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। द ओवरलैप विच इज यूजुअली हाफ ब्रिक इज ऑब्टेन बाय commencing each alternate course with a half brick bat। इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे देखो, ये देखिए, ये स्ट्रेचर कोर्स आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसमें आपको ये वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करना है एक के ऊपर एक आने से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम एक स्ट्रेचर कोर्स ले लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स रहेगा उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम एक बैट लगा के। बैट मतलब ये ब्रिक का आधा है टुकड़ा, ठीक है ना। इसको विड्थ वाइज हम इसको काटेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जो हाफ पोर्शन रहेगा उसको हम बोलते हैं बैट, अभी हमने पढ़े। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक बैट लगा देंगे, फिर बैट के बाद स्ट्रेचर कोर्स लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, देखो ये जो जॉइंट्स है ब्रेक हो जाएंगे एक के नीचे एक आने से, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम, बैट से सेकेंड कोर्स को, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो जो आपको ओवरलैप को ब्रेक करना है या वर्टिकल जॉइंट को एक के नीचे एक आने से ब्रेक करना है, तो हमको यहाँ पे बैट का यूज करना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ द ब्रिक इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वॉल, ठीक है ना। द स्ट्रेचिंग बॉन्ड इज यूज फॉर हाफ ब्रिक वॉल ओनली। स्ट्रेचर बॉन्ड कब यूज करेंगे, जब आपको जो ब्रिक वॉल की विड्थ है अगर वो 9 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है ना, ये 9 सेंटीमीटर आपको हाफ ब्रिक थिकनेस रखना है उसकी, तो हम उसको बोलते हैं हाफ ब्रिक वॉल, ठीक है ना। तब उसको हम ये बॉन्ड को यूज करेंगे। This bond is also termed as a running bond and is commonly adopted in construction of half brick, thick leaves और cavity wall और partition wall। इस तरह की वॉल हम जहाँ कहाँ यूज करेंगे, कैविटी वॉल जो हम पढ़ेंगे आगे, जब आपको रूम को पार्टीशन करना है, जब वॉल की विड्थ जो है वो 9 सेंटीमीटर रखना है, तो हम इसको यूज करते हैं, काफी ज्यादा यूज करते हैं। अब जैसे पैरापेट वॉल है, आप देखते हो ना टेरेस के ऊपर जो पैरापेट वॉल है, वो ये वाले बॉन्ड की होती है, स्ट्रेचर बॉन्ड। इसमें देयर आर नो हेडर्स, इसमें कोई हेडर बॉन्ड बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ स्ट्रेचर बॉन्ड होते हैं इस तरीके से। इस तरीके से सिर्फ आपको स्ट्रेचर दिखेगा इस तरीके से व्यू में। ये आप देखो ना टेरेस पे जो पैरापेट वॉल होती है वो जनरली स्ट्रेचर कोर्स की होती है, ठीक है। और उस इस वॉल की विड्थ कितनी होगी, जितनी हाफ ब्रिक वॉल की विड्थ है, कितनी, 9 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। ये होता है स्ट्रेचर बॉन्ड। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इज हेडर बॉन्ड, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए हेडर बॉन्ड में क्या होगा, अब इसमें सिर्फ हेडर रहेंगे। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज अ हेडर्स ऑन द फेसेस। इसमें सिर्फ आपको क्या दिखेगा, हेडर्स दिखेंगे। द विड्थ ऑफ द ब्रिक इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वॉल। इसमें सिर्फ क्या होगी, विड्थ जो रहेगी वो डायरेक्शन ऑफ वॉल में मूव करेगी। द पैटर्न इज यूज व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल इज इक्वल टू 1 ब्रिक, यानी कि अब 19 सेंटीमीटर। इसके पहले हाफ ब्रिक था यानी कि 9 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि अब आप हेडर ही लोगे, सिर्फ हेडर, तो ब्रिक की जो आपके ये वॉल है उसकी विड्थ देखो कितनी हो जाएगी, 19 सेंटीमीटर चौड़ी हो जाएगी। वॉल काफी चौड़ी हो जाएगी देखो। इस तरीके से आपको सिर्फ हेडर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे अभी सिर्फ हेडर दिख रहे हैं, हेडर दिख रहे हैं। तो ये जो विड्थ कितनी हो गई इसकी, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें ओवरलैप का क्या करेंगे, जॉइंट एक के ऊपर एक ना आए, तो इसके लिए क्या है, इसका सॉल्यूशन है देखो। द ओवरलैप which is usually half of the width of the brick is obtained by introducing 3/4 bat, ठीक है ना। इसमें हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, अब 3/4 बैट। ये क्या होता है हम अभी देखते हैं। अल्टरनेट कोर्सेज में इसको यूज करेंगे। तो ये देखो ये क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से 3/4 बैट, ठीक है ना, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, बैट का वन जो पूरा ब्रिक है, देखो यहाँ पे 3/4 बैट का एक इमेज है, ये देखो 3/4 बैट। हमने इतना पोर्शन जो अलग कर दिया ना, ठीक है ना, ये जो पोर्शन होगा 3/4 बैट, इसका यूज करेंगे हम। तो इससे क्या होगा फिर, ये देखो इस तरीके से हम यूज करेंगे, इस तरीके से 3/4 बैट का। देखो आपने पहले क्या कर रखे, 3/4 बैट रखे, फिर हेडर 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 हेडर,
उसके ऊपर हेडर 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 हेडर, फिर एक 3/4 बैट रखे, ठीक है ना। यानी कि ये ऑलमोस्ट 75% एरिया होता है ब्रिक का इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अल्टरनेट लेयर में जॉइंट को लाएंगे, एक के ऊपर एक, इसमें वर्टिकल जॉइंट नहीं आएगा। दिस बॉन्ड परमिट्स बेटर अलाइनमेंट एंड एज सच इट इज यूज फॉर वॉल ऑफ कर्व प्लान। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कर्विंग वॉल बना सकते हैं, और कर्विंग वॉल इसी बॉन्ड की बनती है, ठीक है ना। वॉल को कर्व करना है तो, ठीक है, ये सबसे बेस्ट उसमें हेडर बॉन्ड होता है अगर वॉल को कर्व करना है। दिस बॉन्ड इज चीफली यूज फॉर फुटिंग्स इन फाउंडेशन फॉर बेटर ट्रांसवर्स लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जनरली हम फुटिंग में इसको यूज करते हैं। देखो ये अब आपको सिंपल समझ में आएगा, स्ट्रेचर बॉन्ड पावरफुल है या हेडर बॉन्ड, आपको समझ में आ रहा है। वेट किसकी ज़्यादा है, हेडर बॉन्ड की। तो किस कौन सा ज़्यादा पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, हेडर बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हेडर बॉन्ड का यूज़ किया हमने। सिर्फ क्या दिखेगा आपको, हेडर स्पेस दिखेगा बस, तो इसलिए इसको बोलते हैं हेडर बॉन्ड, ठीक है। तो ये हेडर और स्ट्रेचर के बारे में पढ़े हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश और फ्लेमिश भी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने स्ट्रेचर और हेडर बॉन्ड देख लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड देखेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच।